8. अर्श, मुझे लगता है कि जो जमाने भर के कल्चर्स है ना, वो ऐसी एंटिटीज से भरे हुए हैं जो कि नॉर्मली एक बड़ी रिवेंजफुल महिला होती है। बिल्कुल। एक ऐसी औरत जो बदला लेने की तलाश में निकली है। इनफैक्ट अगर आप हमारे जो एपिक्स है उनको भी देख लें, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो जी, दोनों में जो लड़ाई की वजह रही वो एक औरत तो उसके सम्मान की बात है। वुमेन सेंट्रिक रही है मोस्टली। वुमेन सेंट्रिक एक तरीके से, आप चाहे उसको माने चाहे ना माने। रामायण में वो सीता होती है, उसमें द्रौपदी की जिद होती है कि वो कौरवों को बर्बाद करना चाहती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है लामिया, एंड लामिया की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वो एक मिस्ट्रेस थी ज़्यूस की जी, और जब जो ज़्यूस की जो बीवी है हेरा, ज़्यूस बाय द वे ग्रीक लोगों का इंद्र है, तो जब हीरो को पता लगता है कि ज़्यूस का लामिया के साथ अफेयर है और उसके ज़्यूस की वजह से उसके कुछ बच्चे भी हैं जी, तो हीरा लामिया के बच्चों को मार डालती है। Okay. और उसके बाद से लामिया इन द फिट ऑफ फ्यूरी एक कहते हैं एक बदले की आग में, एक प्रतिशोध की ज्वाला में वो आम औरतों के बच्चों को मारती रहती है। तो ये लामिया के वो भी एक अलग कर्स है। और इसी तरह एक कर्स है द कर्स ऑफ ला लोरना। ला लोरना, बिल्कुल। ला लोरना के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी औरत का कर्स है जिसका हस्बैंड उसको धोखा देता है और गुस्से में आके ला लोरना अपने बच्चों को तालाब में डुबा के मार देती है। और तब से लेके आज तक का ये एक साउथ अमेरिकन लैटिन फोकलोर है जी। तो वहां के जंगलों में आज भी जो है, अगर आप किसी पॉन्ड के आसपास से गुजरे, किसी तालाब के आसपास से गुजरे और अगर आपको किसी महिला के रोने की आवाज आए, इनफैक्ट ला लोरना का मतलब ही होता है द टीयर्स ऑफ अ वेलिंग वुमेन, एक ऐसी औरत का रोना सुनाई दे तो कहते हैं उनके हिसाब से कि दुर्भाग्य आपको आके घेर लेता है, मिसफॉर्चून आपको घेर लेती है और आपके सारे काम बर्बाद हो जाते हैं। इनफैक्ट ला लोरना के ऊपर शायद कोई एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज या कोई फिल्म वगैरह भी बनी है। तो हमारी बातचीत के दौरान अर्श हमने कई बार जल पिशाचनियों और जल पिशाचों का जिक्र किया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ला लोरना के कर्स के काफी सिमिलर है। काफी सिमिलर है। मैंने इसका जिक्र भी किया है और मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे जितने भी पुराने शास्त्र हैं उसमें कई सारे ऐसे प्रेतों का भी वर्णन है जो जल प्रेत हैं। जल प्रेत के बारे में हमने कई बार बात करी है, बहुत डिटेल में बात। जल पिशाचनियों के ऊपर हम लोगों ने बात कम करी है। जल पिशाचनियों के ऊपर जल पिशाचनियां भी होती हैं। राहुल, जब हम पिशाचनियों का नाम लेते हैं या फिर उनका जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी एंटिटी जो थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति की हो। पिशाच जब मैं आपसे नाम लेता हूँ राहुल, तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले मुझे ये बताइए। वैम्पायर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, जिसके दांत बाहर हो, जो कि खून चूसता हो, जो ब्लड सकर हो बेसिकली एक तरीके से जी। तो मेरा ये मानना है कि जो जल पिशाचनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं रादर देन जितनी भी एंटिटी अभी तक हम लोगों ने जल के बारे में बात करी उनसे। हमने बाघ के बारे में बात करी है, शायद हमने बुढ़वा प्रेत के बारे में बात करी है, लेकिन हमने पिशाचों के बारे में बात नहीं करी, जल पिशाचनियों के बारे में बात नहीं करी। कहा जाता है कि जैसे जो श्रेणियां होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, तो पिशाच की जो योनि होती है वो प्रेतों से भी ऊपर आती है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रेतों के बारे में बात करी है राहुल, हमने पिशाचों के बारे में कोई भी बात नहीं करी है। तो राहुल, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल पिशाचनियां भी एग्जिस्ट करती हैं और इनको साधा भी जा सकता है। इनको साधा भी जा सकता है, बिल्कुल। जैसे सारी पिशाचनियां होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, जैसे रण पिशाचनी होती है, उसी तरीके से जल पिशाचनी भी एग्जिस्ट करती है। और इसकी जो साधना करी जाती है उसमें आग नहीं पानी का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो ये काम जानते हैं और वो कहते हैं कि हवन कुंड के अंदर अग्नि डालकर आग को प्रज्वलित कर देते हैं। इवन इंस्टाग्राम पर कई सारी ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी जहां पर एक कोई तांत्रिक खड़ा है, उसने पानी डाला और आग वहां से निकल आई। अब वो एक अलग चीज है कि उसने सोडियम वहां रख दिया हो और पानी के संपर्क में आते ही वो जल उठाओ, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। पर ऐसा होता है। कुछ पुरानी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं स्तंभन की जो षटकर्मों में आती हैं, उन प्रैक्टिसेस में पानी का प्रयोग होता है और कहा जाता है कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो पानी से आग लगा दिया करते थे। पानी से आग लगाने वाला सिनेरियो बड़ा अजीब है। जल पिशाचनियां, मैंने आपको जब बताया था कि बुढ़वा प्रेत पानी के अंदर रहता है, पानी से निकलता है, फिर किसी को पोजेस करता है, लेकिन ये जल पिशाचनियां क्या काम करती हैं कि तुमको पोजेस कर सकती हैं और तुम खुद ही डूब के मर जाओगे। रीजन तुमको पता चलेगा कि मतलब आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि वो इंसान नहाने गया और डूब कर मर गया, बहुत अच्छा तैराक था। मैं ये एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वहां पर जल पिशाचनियां हैं, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी केसेस में
जिसको बहुत अच्छे से तैरना भी आता है ना राहुल, वो भी डूबकर मर गया है बेवजह। क्या कभी आपने ऐसा कुछ सुना? पॉइंट ऐसा है कि अगर मान लो किसी की ऐसे डेथ हो भी जाती है तो आप कैसे ये बात को साबित करेंगे कि ये डेथ नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं और किसी पिशाचनी की वजह से हुई है? ये भी पॉइंट है। मैं आपको ये भी बताना जरूर चाहूंगा कि जब जल पिशाचनियां आपको पोजेस करती हैं राहुल जी, तो आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो सड़ने लगते हैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा एग्जाम्पल यही है। पर अगर कोई भी इंसान है जिसकी डूबने से मौत होती है तो क्या ये एक बट ऑब्वियस नहीं कि उसकी बॉडी कहीं ना कहीं गलना शुरू कर देती है? मैं गलने की बात नहीं कर रहा हूँ राहुल, मैं बात कर रहा हूँ पैर के अंगूठे के सड़ने की। देखिए, गलना और सड़ना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सड़ना एज इन पूरी तरीके से वो अंगूठा काला पड़ जाना, पर उसकी जो स्किन है वो खराब ना होना, वो वैसे ही का वैसे ही होना। पाँव का अंगूठा ही क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अंगूठे से एनर्जियां वास करती हैं, तो कहा जाता है जो भी इंसान जल पिशाचनियों के संपर्क में आता है, सबसे पहले वो जल पिशाचनियां क्या काम करती हैं कि उसके अंगूठे के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करेंगी और उस इंसान को कुछ समय के लिए लगेगा कि वो पॉजेस है। मैं आपको एक केस के जरिए इसका बताना चाहूंगा। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग होती है, हम सबको पता है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अब राहुल, इस रिवर राफ्टिंग में एक चीज और होती है कि बहुत सारे ऐसे तैराक होते हैं जो आपको कहते हैं कि चलो हम नदी पार करवा देंगे, लेकिन कभी कभी उनसे भी बैलेंस डगमगा जाता है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर वो जो तैराक थे वो भी परेशान हो गए कि कैसे वो किसी को बाहर निकाले, कैसे वो खुद तैरें। मैंने सुना है मेरे दोस्तों का एक ग्रुप गया था, उनकी जो बोट थी वो पलट गई थी राहुल। अब पलट गई थी तो तैराक तो जैसे तैसे बस के बोट के ऊपर आ गया जी। बाकी सब लोग डूब रहे थे उनको पकड़ने के लिए। वो तैराक डूबा है, 5 लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन 1 लोगों को नहीं बचा पाया है। मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तो उसने ये बताया कि भैया, जब हम उनको पकड़ने जा रहे थे, मतलब उस इंसान को जो डूब रहा था, तो उसकी शक्ल राक्षस जैसी हो गई। क्या? बिल्कुल, शक्ल राक्षस जैसी हो गई थी। मतलब वो पानी के अंदर ही पोजेस हो गया था। ऐसी आत्माएं राहुल, जल पिशाचिनी जैसी आत्माएं, ये आपको पानी के अंदर पोजेस करती हैं। ओके। आप सोच रहे हैं पानी के अंदर पोजेस हो जाना, पोजेस होना एक बहुत बड़ी चीज होती है राहुल। पानी के अंदर पोजेस हो जाना? बिल्कुल। लेकिन पोजेस होने के बाद क्या उसके फिजिकल अपीयरेंसेस में बदलाव भी आ जाता है? मतलब शक्ल वगैरह बदल जाती है? शक्ल वगैरह बदल जाती है, और ये पानी के अंदर देखा है बहुत। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बता रहा हूँ राहुल, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये सारी चीजें महसूस करी हैं। एक इंसान था, वो आपने देखा होगा नदी के किनारे, गंगा घाट के किनारे कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं जो सिक्के विक्के फेंकते हैं ना, जो गंगा जी में उसको बटोरने के लिए मार के सिक्के निकाल के लेके आते हैं। तो एक आदमी था, वो वहीं बैठा रहता था। तो एक बार एक बच्चा कूदा जो डेली आता था वहां से, वो डूबने लगा पानी के बीचों बीच में, गंगा जी के बीचों बीच में। ओके। अच्छा, इनका क्या कभी कभी मानना होता था कि कभी कभी गंगा जी में बीच में भंवर भी बनते हैं, राइट? तो शायद वो इंसान जो बच्चा होगा वो उसमें फंस गया होगा। लेकिन जब इस आदमी ने दूर से देखा, वो बच्चा जैसे डूब रहा था, उस बच्चे की जीभ बाहर थी पूरी की पूरी, और जो उसकी आंखें थी वो पलटी थी, मतलब पुतलियां गायब थी उसकी। जो उसको बचाने गया तू? नहीं, वो जब डूब रहा था तब, जब वो बार बार ऊपर आ रहा था, डूब रहा था। तो और कोई भी पानी के ऐसे केसेस में कोई भी विक्टिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो पूरी तरीके से पॉजेस था राहुल। और जब इस आदमी ने उसे बचाने की कोशिश करी है, तो उस बच्चे ने, जो बच्चा डूब रहा था, उसने दूर से हाथ दिखाया है, मतलब रुकने के लिए इशारा किया है कि उसको डूबने दो। मतलब एक ऐसी एंटिटी जो पानी के अंदर तुम्हें पोजेस कर चुकी है और पानी के बाहर जो तुम्हारी मदद करने आ रहा है, उससे कह रही है कि तुम वहीं पर रुको, वरना तुम भी पोजेस हो जाओ। इंटरफेयर मत करो, यहाँ पे तुम इंटरफेयर मत करो। जब इस आदमी ने इतना सुनने के बाद भी पानी में कूदा है, तो इसने पानी में क्या देखा है कि वो जो बच्चा है ना, जिसका सर ऊपर है, राइट, उस बच्चे का सर नीचे है। असल में जो उसका सर है वो नीचे है। अब आप इसे इमेजिनरी कह लो, लेकिन उस आदमी ने तो पूरा यही डिस्क्रिप्शन दिया कि ऊपर जो उसने देखा था वो कुछ और था, लेकिन जब वो पानी के अंदर गया है तो देखा है कि बच्चे का सर नीचे है, पैर ऊपर है। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी था कि ऐसे कैसे हो गया। और इसके बाद उस बच्चे को निकाला गया तो उसके पैर के अंगूठे काले पड़ गए थे राहुल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा इतना गंदा हो कि उसके पैर के अंगूठे काले हो, बट पूरी तरीके से काले, जैसे किसी ने पैर में कपूर की राख मल दी हो या कुछ ऐसा, पूरी तरीके से काला कर दिया हो, जला दिया हो। ऐसा किसी मेडिकल टर्म में मैंने आज तक नहीं सुना। फिर जब मैंने पता किया तो वहां पर कई सारे ऐसे पंडित थे जिन्होंने बताया कि इस पानी में
कभी कभी जल पिशाचनियों का वास होता है, कभी कभी जल पिशाचनियों का होता वास है। अच्छा, ये भी एक अपने मूड के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी वास होता है। पहली बात तो गंगा के अंदर एक जल पिशाचनी या किसी भी पिशाच का होना ये अपने आप में बड़ा ऑक्सीमोरन टाइप का लग रहा है सुनने में। मेरे हिसाब से भ्रांतियां बना दी गई हैं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंगा पवित्र नहीं है, बात यह है कि हर तरह की साधनाएं, हर तरह की सिद्धियां, बहुत सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। भगवान कभी किसी को मना नहीं करते कि तुम यहाँ पर ना रुको, गंगा पवित्र होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पिशाचनियों का वास होता है। जो मैंने सुना है अर्श जल पिशाचनियों या पिशाचों के बारे में, वो जैसा है कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि उत्तराखंड में स्पेसिफिकली कि जब आप पिंडदान करने जाते हैं, हमारे यहाँ पे क्योंकि तालाब वगैरह ही होते हैं ज्यादातर के, तो तालाब में जब आप पिंडदान करने जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपने जब पिंडदान किया और पिंड बहता है अचानक से जो है वो पिंड गायब हो जाता है। ऐसा कई लोगों ने मुझे आगे बताया है, और इस चीज का मतलब ये मान लिया जाता है कि जो पिंड गायब हुआ है उसे किसी पिशाच ने ले लिया है, क्योंकि वो उस ह्यूमन फॉर्म में वापस आना चाह रहा है या उसको उस बॉडी की तलाश है या समथिंग इन दैट सॉर्ट। तो हमारे यहाँ इस किस्म की ये स्टोरी प्रचलित है। मतलब बड़ी अजीब सी कहानी आप बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मैंने कुछ सुना था कि आप कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं, एक हरियाणा के पास एक जगह है, तो वहां पर एक ब्रह्म कुंड है। आप कभी जाएंगे तो आपको मतलब काफी फेमस है वो, तो वहां पे कहा जाता है कि काफी बड़ा है और वो मंदिर काफी बड़ा बना हुआ है, बीच में कुंड है। तो ऐसा कहते हैं कि पान का पत्ता और एक जायफल लेकर उस पर कोई विष मांगकर आप उसको बहा दें। और बहाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद अगर वो गायब हो जाता है तो कहते हैं कि उसको कोई गण होते हैं भगवान के, वो ले जाते हैं तुम्हारी जो विश होती है उसको पूरा करने के लिए। मतलब तुम्हारी विश को स्वीकार कर लिया गया, समथिंग एग्जैक्टली। मतलब लेकिन राहुल मैं आपको एक ऑनेस्टली स्पीकिंग बताना चाहूंगा, शायद इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विश को पहुंचाने वाला कॉन्सेप्ट है कि आप इस पानी में अगर ये डालेंगे और उसके बाद ये विश पूरी हो जाएगी जी, तो ये कोई आम गण नहीं करते हैं, ये कोई या तो पिशाचनियां करती होंगी, या क्योंकि पिशाचनियां भी गणों में आती हैं राहुल, और कर्ण पिशाचनी जी, जैसे जो पिशाचनियां होती हैं वो गण में आती हैं, इसलिए वो रह सकती हैं आराम से। या तो वो ये काम करती होंगी या तो सच में उस जगह पर कोई बहुत बड़ा देवता निवास करता होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आप कर्स ऑफ ला लोरना के बारे में बता रहे हैं मुझे जी, कि उस औरत को कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसने अपने बच्चों को डुबो के वहीं पे मार दिया जी। कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा किसी इंसान का जीवन तो किसी जगह से जुड़ा होता है ना, तो आपको उसके वहां पर होने का एहसास होता जरूर है। राइट। आप माने या ना माने, लेट सपोज राहुल आप किसी एक बेड पर सो रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, करीबन 1-2 साल से, उसके बाद मैं आकर उस बेड पर सो जाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक अजीब सा एक एनर्जी का दबाव महसूस होगा जो आपका होगा उस बेड पर। फॉर श्योर ये होता है। आप कभी किसी नए घर में जाते हैं, आप किसी बेड पर सोते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है राहुल? कुछ अलग बदलाव लगता है एनर्जी का? बदलाव लगता है, लेकिन अब इसका मतलब ये कि ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही अजम्पशन का लेना हो गया कि जस्ट बिकॉज कोई और, या हो भी सकता है, आई डोंट नो, पता नहीं। होता है मेरे हिसाब से। देखिए मेरी ऐसी स्टडी है राहुल कि अगर कोई आत्मा बहुत ही ज्यादा या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर या किसी ऐसी जगह पर मरा हो, जैसे मुझे तुषार भैया कई सारी एक बार चीजें बताते हैं कि वो एक फ्लैट में थे, वहां पर कोई तो डिप्रेशन में होगा एक बेड पर, अब वो बहुत ज्यादा, वो जो बेड था वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव हो गया था उसकी मौत के बाद पे, ऐसा। तो मेरा ऐसा मानना है जो आप कर्स ऑफ ला लोरना बता रहे हैं, जिस पानी में उसको डुबा के मारा गया होगा, आज भी कहीं ना कहीं वो श्रापित होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आज भी वो केसेस सुनाई देते हैं वहां पर? आई मीन टू बिगिन विद ये अर्श एक फोकलोर है, तो अब ये एक किस्से कहानियों वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है रादर देन एक रिपोर्टाज टाइप की चीज किसी न्यूज रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया हो। लेकिन जहां तक रहा सवाल एनर्जीज का, तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचा जाए तो आई थिंक जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो आईसीयू वार्ड्स होते हैं, जहां पे नॉर्मली जो जाता है वो वापस नहीं आता और बड़ी डिप्रेशन में अपनी आखिरी सांसें लेता है, तो कायदे से सबसे ज्यादा हॉन्टेड तो आईसीयूज होते होंगे हॉस्पिटल्स के। बिल्कुल होते होंगे राहुल। मैं नदियों के किनारे इतने ज्यादा अजीब क्यों होते हैं ये? अच्छा, ये मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता था। क्या इसकी वजह ये है क्योंकि नॉर्मली हमारे कल्चर में खास तौर पे नदियों के किनारे ही लाशों को जलाने का विधान ज्यादा होता है, शायद इसलिए? एग्जैक्टली राहुल, नदी के किनारे जो चिताएं जलाई जाती हैं या फिर जो शवों को जलाया जाता है,
तो ये बहुत ज्यादा अमूमन सी बात है राहुल कि वहां पर जरूर कोई ना कोई ऐसी भी एंटिटी होगी जो नदी के किनारे बस जाती होगी। उदाहरण के तौर पर जहां पर ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती हैं, जहां पर ज्यादा तंत्र साधनाएं होती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन स्थानों पर कई सारी ऐसी आत्माएं भी होती होंगी जो बेवजह आकर रुक जाती होंगी? आई एम प्रीटी श्योर ऐसा होता ही होगा। बिल्कुल होता है राहुल। ये इट्स जस्ट लाइक कि आपने अगर एक कहीं पर माचिस जलाई है और उसको फूंक दिया है तो उसका जो धुएं का जो स्मेल है वो वहां पर रहेगा तो कहीं ना कहीं पे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नदियों के किनारे होते हैं, यहाँ पर बसने वाली जो आत्माएं होती हैं, इसको अगर हम छोड़ देते हैं बाघ और बुढ़वा प्रेत को, तो पिशाचिनियां जो होती हैं इनको ये अथॉरिटी होती है कि ये कहीं पर भी रुक सकती हैं, ये कहीं पर भी जा सकती हैं, पर परमानेंटली वो कहीं पर भी किसी पानी में रुक नहीं सकती। जैसे राहुल आपका एक सवाल ये भी था कि अगर गंगा जी हैं, इतनी पवित्र हैं, तो उसमें पिशाचिनी कैसे? एग्जैक्टली। लेकिन राहुल आप ऐसे सोच के देखो कि सब माता के गण हैं और माता के गणों को कहीं पर भी आने जाने की इजाजत होती है। दिक्कत कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ। दिक्कत वहां होती है कि यदि कोई तांत्रिक साधक कोई साधना कर रहा हो, लेट सपोज उसने जल पिशाचिनी की साधना करी और साधना के दौरान वो मर गया हो, मतलब एक ऐसी पिशाचिनी हो वहां पर जो किसी और के काबू में भी हो, किसी और से वचनबद्ध भी हो और आजाद भी होना चाहती हो, तो वहां पर एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। यमुना नदी के किनारे ऐसा अक्सर मैंने देखा है। मुझे याद है हम लोगों ने जब कर्ण पिशाचिनी का एपिसोड किया था तो हम लोगों ने एक बात करी थी। आपने बताया था कि जब कर्ण पिशाचिनी वो आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, उसका विधान ये होता है कि वो लाइक अपने से जाती नहीं, उसको आपको ट्रांसफर करना होता है जी। तो उस टाइम में भी शायद मेरे जहन में सवाल आया था कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अकस्मात उस साधक की मृत्यु हो जाए जी, तो उस केस में उस कर्ण पिशाचिनी का क्या होगा? यू मीन टू से जल पिशाचिनी का क्या होगा इस सिनेरियो में? जल पिशाचिनी तो कोई भी पिशाचिनियां हो राहुल, मैं किसी भी पिशाचिनी की बात कर रहा हूँ। यदि कोई साधक उसको साधते समय बीच में ही मर जाता है जी, तो वो एक लूप में फंस जाती हैं वो पिशाचिनियां, ऐसा कहते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा तामसिक हो जाती हैं। तो उनकी अगर मैं बहुत लेमैन भाषा में बात करूं, अभी हम लोग जैसे जल पिशाचिनियों की बात कर रहे हैं, तो क्या वो मतलब जो जल पिशाचिनी है वो एक तालाब से या किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी से बंध जाएगी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वाटर बॉडी से भी बन जाएगी। ऑल्सो उस नदी के किनारे जितने भी लोग उस घेरे से गुजरेंगे जहां वो तांत्रिक बैठा करता था जी, वो उनसे भी बॉन्ड हो जाएगी, वो उन्हें भी दिखेगी। ऐसा भी भी दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी राहुल। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर किसी बुढ़वा का साया है, किसी प्रेत का साया है, पर और उन लोगों ने कई सारे तांत्रिकों को बुलाकर उसे सही कराने की कोशिश करी। लेकिन राहुल पिशाचिनियों का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। कहा जाता है कि यदि तुम प्रेत को साधते हो या फिर प्रेत को भगाते हो जी, उसके प्रोसेस में मान लो 2-3 चीजें यूज हो रही हैं, तो पिशाचिनियों को भगाने के प्रोसेस में कम से कम 18 चीजें यूज होती हैं। तो आप वो ऑलरेडी इतनी बड़ी एंटिटी, आप उसको इतनी जल्दी भगा नहीं सकते हो, वो गढ़ों में आती है सीधा सीधा। और ऐसा कहते हैं कई बार ऐसी भी भ्रांतियां सामने आई हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहां से ये भ्रांतियां सामने आई हैं कि उनको जल पिशाचिनी दिखती है सुंदर सा मुकुट लगाकर, और एक प्रॉपर उसका जो शरीर है वो थोड़ा सा वेवी दिखता है लोगों को, ऐसा करके। वेवी दिखता है? हाँ, मतलब थोड़ा सा वेव करता हुआ ऐसा करके। और जो भी इंसान उसे देख लेता है उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसके अगले दिन मृत्यु हो जाती है, ऐसा। तो कहा जाता है कि जो जल पिशाचिनियां होती हैं तुम्हारे शरीर से पानी को चूस लेती हैं, पानी को पूरी तरीके से तुम्हारे शरीर से खत्म कर देती हैं, ऐसा कहा जाता है। अंगूठा की आपने बात करी, तो वो क्या अंगूठे से? अंगूठे के ही, सिर्फ अंगूठे से वो एनर्जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अंगूठे से ही वो आपके जो शरीर का जो पानी होगा उसको खींच लेंगी। और आपकी मौत जो है राहुल, वो कौन सी बीमारी होती है जो पानी की कमी के कारण हो जाती है? डायरिया। हाँ, और आपकी जो मौत होती है वो इन सब वजहों से होने लगती है। तो आपको लगता है कि बड़ा ही नेचुरल होगा, कुछ कोई इंसान मर रहा होगा, लेकिन कभी भी गौर करिएगा अगर किसी गांव में या फिर कुछ ऐसा जहां जल पिशाचिनियों का प्रकोप है। प्रकोप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले के जमाने में कहा जाता था ना राहुल की देवों का प्रकोप है, राक्षसों का प्रकोप है। देवों का भी प्रकोप होता है? बिल्कुल, कि इंद्रदेव ने अपना बारिश कर दी और सब लोग ऐसा हो गए, राइट। तो तुम्बाड़ फिल्म में ये था कि एग्जैक्टली अस्तर की वजह से उस गांव में हमेशा पानी बरसता रहता है। तो प्रकोप तब बोला जाता है जब वो जो दानव है या फिर जो पिशाच है या पिशाचिनियां हैं वो बहुत ही उच्च लेवल की हूँ, बहुत ही अपर लेवल की हूँ। जल पिशाचिनियों का जो इतिहास है राहुल बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना। मैं उसको डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगा,
आपने कर्स ऑफ ला लूना के बारे में बताया, मैं प्रकोप ऑफ जल पिशाचिनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये बाय द वे कर्स ऑफ ला लोरना एटलीस्ट इंटरनेट के माध्यम से 1550 के आसपास ये उस समय पे हुआ था, वहां से शुरू हुआ था ऐसा बोलते हैं। अब चूंकि कर्ज की आपने बात करी राहुल, तो ये जो प्रकोप होता है जी, तो होता क्या है ना राहुल कि अब किसी को पता तो है नहीं कि वहां पे नदी के किनारे क्या घटना हुई है, तांत्रिक कैसे मरा है, वो जल पिशाचिनी को क्या चाहिए। लोग अपना अलग अलग तरीके से चीजें करते हैं, लेकिन इसको सही करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। तुम उस तांत्रिक की जगह जाकर बैठ जाओ। अब सुनने में बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब ये सही तरीका है, कोई इसको करे भी, जब तक कोई गुरु ना हो उसके पास। उस तांत्रिक की जगह पर बैठ जाओ, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि वो तांत्रिक की जगह कौन सी है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए तुम ये पता कर सकते हो कि पास्ट में यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसे ही तुम उसको पता करोगे, तुम्हें तांत्रिक की जगह पर बैठना है और तुम्हें वहां पर बैठकर शांति पाठ को दोहराना है कंटिन्यू। और ये होने के बाद जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे, तब वो जो जल पिशाचिनी है, ऐसा कहते हैं, तुम्हारे सामने आएगी और तुमसे इजाजत मांगेगी वहां से जाने की। बोलेगी कि अब मैं जा रही हूं यहां से हमेशा के लिए। क्योंकि उनका मंतव्य, उनका मतलब नहीं होता है राहुल कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, बट चूंकि वो जल और इस दुनिया के बीच में जो द्वार है, जो बैंक है, वहां पर वो फंस गई हैं, तो वो ऑलरेडी लोगों का गलत कर देती हैं। वो चाहती नहीं ऐसा करना, पर वो कर देती हैं। तो जाने अनजाने लोगों के साथ गलत कर देती हैं, लेकिन होता जरूर है किसी न किसी के साथ। वो वाले जो यमुना नदी के किनारे आपको गांव बता रहा हूँ, जहाँ पे वेवी फॉर्म में दिखते थे, वहां पर हर इंसान ऐसे ही करीबन, ये आप मान के चलिए कि 6 महीने में 4-5 लाशें मिली हैं। अब 6 महीने में 4-5 लाशें मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और हर इंसान की जो मौत हुई है वो पानी की कमी से हुई है। तो मैंने जो आपको वाक्य बताया था उत्तराखंड वाला, कि वहाँ पे अक्सर पिंडदान के बारे में लोग बताते हैं, नीचे चला जाता है। वो कहते हैं जल पिशाचिनी ने खींच लिया। तो क्या जल पिशाचिनी पिंडदान से वो एक अपना एक बहुत ही शरीर चाह रही है, या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं। अब देखिए, इसके बारे में मेरी परमानेंट स्टडी तो है नहीं, तो शायद वो जो पिंड है उसको लगता होगा कि इसमें किसी इंसान का जीवत्व है, तो वो उसमें मिलना चाहती होगी किसी न किसी तरीके से। तो आखिरी बार उस पिंड को जिसने छुआ होगा, जल पिशाचिनी उसे पोजेस करेगी, ऐसा कहते हैं। जब पिशाचों की हम लोग बात करते हैं अर्श, तो जो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो इमेजिनेशन आती है वो एक वैम्पायर की आती है। तो क्या कर्ण पिशाचिनी भी खून पीने वाली, या जल पिशाचिनी भी खून चूसने वाली एंटिटी है? देखिए, पिशाचिनियां जितनी भी हैं राहुल, ऐसे मान के चलिए कि उन सबके दांत बाहर होते हैं। जो 2 दांत होते हैं, जैसे वैम्पायर्स के दांत बाहर होते हैं, पर दिखने में बहुत सुंदर होती हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पिशाचिनियां बदसूरत होती हैं, लेकिन नहीं। ये वर्णन अर्श अगर मैं आपसे पूछूं तो हाउ आर यू सो श्योर कि ऐसा होता है? क्योंकि पिशाचिनियों का जिक्र महाभारत में भी आया है, और ऐसा बोल के आया है क्योंकि 2 दांत निकले होते हैं और बड़ी खूबसूरत 2 दांत निकले होते हैं। ये शाब्दिक रूप से शायद कहीं प्रमाणिक रूप से मौजूद नहीं, ये साधकों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने कभी मैंने सुना है। हाँ, बट वो सुंदर बहुत होती हैं, ये शाब्दिक रूप से मौजूद है। अगर आप महाभारत के वॉर के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत वॉर के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिशाचिनियां घटोत्कच की गढ़ों में आती थी और घटोत्कच के साथ चला करती थी। वो ऐसा कहते, उसने काबू कर रखा था पिशाचिनियों को भी, मतलब उसके पास हर तरह की चीजें थी। मास्टर ऑफ डार्क आर्ट उसको क्यों कहते हैं राहुल? जी जी जी, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास हर तरह की एंटिटीज थी कहीं ना कहीं। और आई थिंक इस घटोत्कच के बारे में हम लोग इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे हमारे दूसरे पॉडकास्ट में, हमारे नए रिलीज पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट। हमारे लिसनर्स को भी हम बताना चाहेंगे कि ये एक पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसमें आप सुनेंगे सनातन के बारे में, जो हमारी कर्ण पिशाचिनियां हैं, जो देवी देवता हैं, उनके जो तांत्रिक स्वरूप हैं, साधनाएं हैं। जो अक्सर हम लोगों को ये सवाल आते हैं, साधना के बारे में बताओ, साधना के बारे में बताओ, तो उस पॉडकास्ट में इन डेप्थ में ऐसी साधनाओं के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसमें ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि रावण कौन था, कैसे था, और न जाने कितने ही असुर जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, किसी तरीके से आए हैं, उनका संहार कैसे हुआ है। आई गेस एक पूरा एक जो हमारा इतिहास है, डिस्कशन होगा। और आई थिंक सनातन तो एक अंतहीन टॉपिक है, जन्मों लग जाएंगे उसको कवर करने में। उसके बाद खाली उसकी बूंदे ही हम लोग जो एकत्र कर पाएंगे, लेकिन एक कोशिश है कि आप लोगों को एक कैजुअल बट स्टिल एक इन डेप्थ डिस्कशन प्राप्त हो, जैसा कि इन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है।
बैक टू द टॉपिक राहुल, जब जल पिशाचिनियों का जिक्र आता है, क्या राहुल आपने कभी किसी मूवी में ऐसा देखा है कि एक पानी है, वहां पर रात होते ही वो पानी काला हो जाता है, ठीक है, और उसमें से कोई एंटिटी बाहर निकलती है, किसी को मार वार के वापस से उसी पानी में चली जाती है। 2-3 ऐसी हॉलीवुड मूवीज आई थी जिसमें ऐसा जिक्र था कि वो जो पानी है, पानी के शेप में कोई तो एंटिटी बाहर आती है, मतलब वो पूरी तरीके से भीगी होती है, और अनलेस वो रिंग वाली एंटिटी ना हो। यहाँ मुझे रिंग वाली एंटिटी शायद याद, और एक कोई जापानीज एंटिटी एक और है जी, जो शायद से, तो वो क्या होता है उसमें जैसे दिखाया गया है ना कि वो पानी के स्वरूप में कोई प्रेत बाहर निकलता है जी। मैं जल पिशाचिनियों का अगर वर्णन करना चाहूँ ना राहुल, तो मैं इसी तरीके से करूंगा, क्योंकि मैंने जिस साधक से पूछा था उसको जल पिशाचिनी सिद्ध थी, और वो जो साधक है वो बहुत जल्द मुझसे मिलने भी वाला है जिसको जल पिशाचिनी सिद्ध है। अच्छा, जब मैंने आपको राहुल ये दिमाग में नहीं आता है कि जल पिशाचिनी सिद्ध करके होता क्या है, आखिर क्या पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है उसको सिद्ध करके? राहुल, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि पानी की जो कमी होती है और ये सारी चीजें, तो कहा जाता है कि जो साधक जल पिशाचिनियों को सिद्ध करते हैं, राहुल अगर आप जल का देखेंगे ना तो बहुत बड़ा और बहुत गहरा नाता है हमारे खुद के शरीर के साथ, ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं कि आधे से ज्यादा तो पानी ही है, 70% आपकी बॉडी वाटर है, 70% पानी है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो जो हमारी अस्थियां होती हैं राहुल, वो कहाँ बहाई जाती हैं? पानी में, जल में बहाई जाती हैं, नदी में, और उसके जरिए क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है, राइट, कि पानी में बहा दिया अस्थियां और फिर अपने आप धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, तर जाएंगे वो गंगा जी में बहा दिया तो इस तरीके से। तो जो साधक इस तरह की जल पिशाचिनियों को साधते हैं, उनका मेन मतलब ये होता है कि वो पानी के तत्व को काबू करने की कोशिश करें। ऑल्सो अगर काबू ना हो तो वो अपनी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाए, तो खुद का जो अस्थि विसर्जन है वो किसी पिशाचिनी के जरिए करवाएं ताकि वो ब्रह्म तक जल्दी पहुंच पाए। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पिशाचिनी आपका पिंडदान करती है? ये भी पॉसिबिलिटी है, अस्थि विसर्जन करती है जी, मतलब ब्रह्म क्या करीब जाते हैं। मतलब देखिए, ये पहली ऐसी एंटिटी है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता अगर वो अनटिल साधक मर ना जाए, लेकिन साधक का मेन मोटिव इसके पीछे ये होता है कि वो जिंदगी भर जल पिशाचिनी को साधेगा, और साधने के बाद जब वो मरने वाला होगा, अच्छा, मरने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जब वो मरेगा तो अपने आप को पानी में डुबा देगा, ओके, मतलब सीधा जाके जल समाधि, और किसी एक अपने चेले को बोल देगा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को जला देना और जो अस्थि है उसको वहां पर रख देना जो नदी का किनारा हो, तो पिशाचिनी अपने आप आकर ले जाएगी उसको, मतलब वो भी नहीं कर सकता उसका संस्कार पूरी तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है ना कि जब वो जाके जल समाधि ले फिर उसका चेला उसको निकाले बाहर, फिर उसको प्रॉपर अंतिम संस्कार करे, और अंतिम संस्कार करने के बाद जो है, जो अस्थियां आती हैं, उन अस्थियों को उस नदी के किनारे रख दे, वहां कुछ मंत्र बोलने होते हैं, तो कहा जाता है कि वो जो घड़ा है जिसमें अस्थियां होती हैं वो अपने आप पानी के अंदर गिर जाता है, कोई छूता नहीं है उसको, अपने आप लुढ़क जाता है पानी के अंदर। और फिर जो पिशाचिनियां होती हैं, जो सिद्ध करी होती हैं उसने, वो पिशाचिनियां उसके अस्थि को ले जाती हैं ब्रह्म तक। अब देखिए, मरने के बाद तो एक्सपीरियंस नहीं बता सकते हम किसी का, लेकिन जिंदा में जो साधक की बात मैं बता रहा हूँ वो आज भी यही काम करता है। वो आज भी जल पिशाचिनी को बहुत अच्छे से पूजता है और कहता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी मैं परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा। भाई, ये तो चली बात हुई जल पिशाचिनी की और इप्सो फैक्टो ला लोरना की, जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत करी थी। एक ला लोरना, जिसका इंग्लिश मीनिंग है द टीयर्स ऑफ अ वेलिंग वुमेन, जिसके आवाज सुनते ही आपकी जिंदगी में बदनसीबियां चालू हो जाती एक तरीके का कर्ज। अच्छा, और शेखर, मैं आपसे ये कहूँ कि चलो, ये तो एक वेंजफुल, एक बदला लेने के लिए आतुर एक महिला का कर्ज था जिसकी वजह से ला लोरना होता है, लेकिन कई बार एक कर्ज जो है एक बड़े ही पॉजिटिव, बड़े ही सात्विक इंसान से भी आता है। हम लोग सनातन में कई बार सुनते आ रहे हैं कि ऋषियों ने श्राप दिया, दुर्वासा जिनमें सबसे मेन थे, जो अक्सर शराब वगैरह दिया करते थे। लेकिन अगर हम लोग एक अपने कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा कुछ शराब वाला कोई कर्ज वाला मैटर हुआ है जी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक गांव ऐसा भी है जहां पे कर्ज लगा है, और ये कर्ज किसी और ने नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च के हेड पोप ने खुद दिया है, तो